नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोटल 15 ऐसे पॉइंट पर जो कि अप्रैल माह में आप लोग को ऐसे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। टोटल 15 पॉइंट रहेंगे, लेकिन इसमें से सस्पेंस ये रहेगा कि टोटल 10 पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोग के लिए फायदेमंद हैं एंड ऐसे 5 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको नुकसानदायक रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर पूरे आप अप्रैल महीने का एक ही जगह पर न्यूज़ पाना चाहते हो तो पूरी डिटेल वीडियो रहेगी। कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज होंगी, किसमें कमी आएगी और किस चीज़ में आप लोग को नुकसान होगा, टोटल हम आज पूरी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग की जानकारी के लिए हम बता दें कि आपका जो अप्रैल का महीना होता है ये काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट वाला होता है, क्योंकि 31 मार्च को जो आपका बजट सत्र है वो खत्म हो जाता है एंड 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होता है आप लोग के बजट का। तो अप्रैल माह में जो भी चेंजेस होने होते हैं वो 1 अप्रैल की तारीख को हो जाते हैं, यानी 1 अप्रैल से आप लोग को वो चेंजमेंट देखने को मिलने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को हम वही चेंजमेंट बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेरा चेंजमेंट रहने वाला है, मैंने यहाँ पर सब नोट करके रखा हुआ है ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे से छूट ना जाए जो कि आप लोग को ना पता चल पाए। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ नोट करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एलपीजी की कीमतों में जो बदलाव होने वाला है, यानी 1 अप्रैल को हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में या फिर डीजल पेट्रोल होता है उन सब में बदलाव होते हैं। तो फिलहाल आज तारीख हो चुकी है 2 अप्रैल और 1 अप्रैल को जो उम्मीद करी जा रही थी कि एलपीजी सिलेंडरों में जो 14 किलो वाला घरेलू गृहस्थी का सिलेंडर होता है उसमें रेट कम होंगे, बट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया। हालांकि पिछले 10 से 11 महीनों की बात करें तो एक भी रुपए ना कम हुआ है ना बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में उपभोक्ताओं को उम्मीद थी कि 1 अप्रैल से इसमें थोड़े से कमी देखने को मिलेगी, बट गवर्नमेंट ने ऐसा क्लियर कर दिया कि ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर खुशखबरी रहने वाली है जो होटल और रेस्टोरेंट वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास कॉमर्शियल सिलेंडर है घर में उनके लिए, जो कि 19.5 किलो के आसपास लगभग होता है। तो उसमें टोटल 41 रुपये की कमी आप लोग को देखने को मिलेगी। पात्र गृहस्थी वालों की बात करें जिनके पास रेड कलर का सिलेंडर होता है एलपीजी वाला, उसमें 1 भी रुपये की ना कमी हुई है ना ही उसमें बढ़ोतरी हुई है। सेकेंड पॉइंट हम आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं, क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव करा गया है जो कि आप लोग को ये भी जानना जरूरी है। तो 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में नया बदलाव होने जा रहा है, जो कि पिछले 2.5 या 3 महीने के बाद कोई नया अपडेट आ रहा है क्रेडिट कार्ड में। तो एसबीआई अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को घटाने जा रहा है। अब ये क्या होता है, जबकि एयर इंडिया के सिग्नेचर पॉइंट में भी इसमें कमी आएगी, तो इससे ग्राहकों पर असर पड़ेगा। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर नहीं हो तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, ये आपके लिए कुछ भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। थर्ड हम लोग बात करें तो बैंक खातों से जुड़े कुछ नए नियम आने वाले हैं। आप सभी को पता होगा, जो भी मेरे व्यूअर्स हो, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, कि 31 मार्च को बैंक की क्लोजिंग होती है, यानी कोई भी बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, एसबीआई बैंक हो, कैनरा बैंक हो, एचडीएफसी, कोई भी बैंक हो, सभी में 31 मार्च को क्लोजिंग होती है। ये आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि 1 अप्रैल से उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों पर। तो भारतीय स्टेट बैंक हो या फिर पीएनबी हो, अपने ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन कर सकता है। आप सभी को पता होगा कि तो एक जनधन खाता होता है जो 0 रुपये से खुलता है और एक प्राइवेट अकाउंट होता है जो कि लगभग मिनिमम बैलेंस उसमें 5,000 या 3,000 के आसपास रहता है। तो इस बार उम्मीद करी जा रही है कि अब आप लोग को अप्रैल माह में इसमें थोड़ा सा न्यूनतम बैलेंस में कमी देखने को मिल सकती है, यानी न्यूनतम रुपये इसमें घटाए जा सकते हैं। हो सकता है बढ़ भी जाए या फिर कम हो जाए, ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं है, बट कुछ ना कुछ चेंजमेंट जरूर करेंगी बैंक, ये आप लोग मान के चलो अप्रैल के महीने में। और यहाँ पर एक चीज़ और कर दें कि अगर खाता धारक इस लिमिट को पूरा नहीं करेंगे तो इस माह से उन पर पेनल्टी यानी जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी अपडेट हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं, यूपीआई सेवाओं में बदलाव, यानी कि अगर आप एक ऑनलाइन पेमेंट करते हो पेटीएम के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, तो ये खबर आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है और आप इसको बुरा भी बोल सकते हो। इसमें क्या दिक्कत होने वाली है, तो 1 अप्रैल से यूपीआई अकाउंट बंद हो जाएंगे। अब क्या आप लोग के मन में आ रहा होगा क्या सभी यूपीआई अकाउंट बंद हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं, सारे अकाउंट बंद नहीं होंगे, उसमें कुछ ऐसे स्पेशल होंगे जिनको हम बोल सकते हैं, वही यहाँ पर शट डाउन करे जाएंगे, जिससे लोग क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे नहीं भेज पाएंगे। इससे परेशानी ये होगी कि आप लोग अब क्यूआर कोड के स्कैन, जैसे आप किसी दुकान पर गए, आपने 15-20 रुपये का सामान लिया, आपने क्यूआर कोड स्कैन करा और जो भी पेमेंट है उनको आपने कर दिया। तो अब आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे अप्रैल के महीने से। तो ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि ये ऐसा परमानेंट नहीं है, फिलहाल के लिए 10-15 दिन के लिए इस चीज़ को बंद करा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। आगे आने वाले समय में आप लोग को इसको फिर से ऑन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो टैक्स में बदलाव होने जा रहा है। अब ये क्या, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए यहाँ पर नोट करके रखे हुए हैं।
तो टैक्स में बदलाव, यानी पुराने इनकम टैक्स एक्ट यानी 1961 की जगह अब नया टैक्स बिल प्रस्तावित किया गया है 1 अप्रैल से। यानी 1961 1961 का जो टैक्स स्लैब चला रहा था उसको बंद करके नया टैक्स स्लैब अब आप लोग में लागू किया जाएगा। अब 1 लाख रुपए तक की आय पर आप लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। पहले क्या था, अगर आप पर मंथ 1 लाख रुपए की आय जनरेट कर रहे हो तो अब आप लोग को मतलब उसमें क्या था, अगर आप लोग 1 लाख रुपए तक आपकी सैलरी है पर मंथ तो फिर आप लोग को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन आपको याद होगा कि फरवरी में जब आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को पेश किया था तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर करा था कि 12 लाख रुपए तक की आय पर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो उस क्रम में अगर हम लोग बात करें 1 लाख रुपए तक अगर आप अर्निंग करते हो पर मंथ तो आप लोग का जो टैक्स है वो बिल्कुल शून्य होगा, यानी आपको बिल्कुल 1 भी रुपए टैक्स में नहीं देना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, देखिए विदेश में पैसे भेजने पर टैक्स, यानी अगर आपके बच्चे हैं फॉरेन में पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, अमेरिका हो गया, यूएस हो गया है ना, जैसे कि या फिर न्यूजीलैंड, चाइना या फिर कहीं और भी अगर आपके बच्चे मतलब विदेश में पढ़ रहे हैं तो उसमें अब आपको अगर आप उनको पैसे भेजते हो उनके खर्च के लिए या फिर उनकी पॉकेट मनी तो आप लोग को इसमें अब टैक्स भी देना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2025 से विदेश में पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए 1 लाख रुपए तक की फीस या अन्य खर्चों के लिए भेजने वाले पैसे पर अब टीडीएस नहीं लगेगा। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या था, आप में अच्छा खासा टीडीएस गवर्नमेंट ऐड ऑन करती थी, लेकिन इस बार इसको टीडीएस को नहीं लगेगा बोल लो या फिर बहुत ही कम मात्रा में लगेगा। यह बदलाव उन परिवारों के लिए राहत कारण बनेगा जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बच्चों को विदेश में भेजते हैं और वो उनको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उनके जेब खर्चे के लिए। तो ये आप लोग के लिए एक खुशखबरी भी है और एक तरह से बुरी खबर भी है, क्योंकि टीडीएस भैया जैसे पहले 80% था तो उसको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं, अगर पहले 30% कटता था तो अब 15% कटेगा, बट कटेगा, उसमें कमी नहीं करी गई है। हालांकि अभिभावक जो हैं, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनको उम्मीद थी कि इस बार इसमें कटौती होगी, बट ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। 7वां पॉइंट रहेगा एफडी में बदलाव, यानी सीनियर सिटीजन की एफडी या फिर आरडी से प्राप्त ब्याज पर अब 1 लाख रुपए तक की ब्याज पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये है एफडी धारकों के लिए जिनका फिक्स डिपॉजिट होता है बैंकों में। आधार लिंकिंग से जुड़े नियम, यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर आपका लिंक नहीं है तो अब आपकी टीडीएस की जो दर है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी आपकी टीडीएस की दर अगर आप लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा। आपने पिछले 3-4 साल से देखते आ रहे हैं गवर्नमेंट 31 मार्च तक जो है ये डेट रखती है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की, फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं करते हैं। तो अगर आपने अब नहीं करा तो फिर आपका जो भी इनकम होगी उस पर टीडीएस गवर्नमेंट लगाएगी। 9th हम लोग बात कर लेते हैं पेंशन योजनाओं में बदलाव। अब पेंशन योजनाओं में कौन सा बदलाव होने वाला है, ये खबर सीनियर सिटीजन्स के लिए रहने वाली है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी नॉलेज में कोई सीनियर सिटीजन हो तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। 1 अप्रैल से पेंशन योजनाओं में बदलाव होने की संभावना है। दिव्यांग या वृद्धावस्था या फिर विधवा पेंशन में थोड़ी सी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। यूँ कह लो 100, 150, 200 या 250 रुपये लगभग आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं अपनी पिछली कई वीडियो से बता रहा हूँ, आप लोग जाके देखोगे तो पेंशन आपकी बढ़ेगी, अप्रैल में पेंशन बढ़ेगी, बट आप लोग को यार बिलीव नहीं हो रहा था। तो अब आप लोग को बता दें कि अप्रैल माह में जो आपकी पेंशन है वो थोड़ी सी बढ़ के आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेलवे और आधार से जुड़े कुछ बदलाव, यानी रेलवे में 1 अप्रैल से कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, बट यहाँ पर भी मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता देता हूँ। इन सभी बदलावों का जो सीधा असर है वो आम जनता की जेब पर पड़ेगा, यानी आपकी और मेरी जेब पर इस चीज़ का असर होने वाला है। क्या असर होने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। चाहे आप लोग गृहिणी हो या फिर जैसे हाउसवाइफ हो या फिर ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हो या फिर स्कूल में आप काम करने वाले कर्मचारी हो, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप सभी को इन परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन बदलावों के प्रति जागरूक रहें और जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ क्लियर करी। रेलवे में क्या था मैंने बता दिया कि अगर आप जनरल टिकट यात्री हो या वेटिंग टिकट यात्री हो तो आप लोग को डायरेक्ट स्टेशन पर प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर आपको वही वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने उस वीडियो को अपलोड करा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तो मैंने इस चीज़ को आपके साथ शेयर कर दिया। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।